नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो चलिए, जिस तरह से प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में आज लेकर आए हैं खंड 43। 43 में पहला प्रश्न जो था उसको हम आपको बताने वाले हैं और आपको पूरी जितना भी प्रश्न है सबको हम क्रम से बताएंगे। चलिए, कल वाले प्रश्न को बताते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न 20 प्रश्न मिलेंगे। तो आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पहला प्रश्न, यमुना का एक नाम है। यमुना का एक नाम है तो एक नाम उसका अन्य क्या है? कृष्णा। कृष्णा, यमुना का एक नाम क्या है? कृष्णा। सही जवाब आपका कृष्णा है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो सही जवाब आपका है पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज है, बुंदेली है, कौरवी है और सही जवाब है भोजपुरी। ये आपका बिहारी हिंदी की बोली आती है। ये बिहारी हिंदी के, बाकी 3 पश्चिमी हिंदी के हैं। आगे, रस सूत्र की आरोपवाद व्याख्या करने वाले आचार्य। रस सूत्र की आरोपवाद व्याख्या करने वाले तो हम भट्ट लोलट, इन्हीं के नाम है। मीमांसा या आरोपवाद, उत्पत्ति या आरोपवाद दोनों नाम मिलता है भट्ट लोलट। दर्शन मीमांसा दर्शन। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संदेश क्या है? संदेश भेजी नहीं जाती, भेजा जाता है। दवा खाई जाती है, कहानी सुनी जाती है, सलाह ली जाती है, दी जाती है। तो संदेश न भेजी जाती है, संदेश क्या है? भेजा जाता है। संदेश मिल गया, मिल गई नहीं। सही जवाब है। युत्सा का उपयुक्त अर्थ है। युत्सा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा युद्ध की प्रबल इच्छा। युद्ध की प्रबल इच्छा। अगर यहाँ होता युत्सु तो ये हो जाता युद्ध की इच्छा, प्रबल प्रबल इच्छा रखने वाला या करने वाला। कहीं भी अगर करने वाला है तो वहाँ जहाँ सु लगा रहेगा वो करने वाला हो जाएगा। जैसे जिज्ञासु, तो जानने की इच्छा रखने वाला, तब जिज्ञासु। अगर जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, विवेकी राय की जुलूस रुका हुआ। रचना की विधा है, जो विवेकी राय की रचना है जुलूस रुका हुआ है, ये रचना की विधा क्या है? तो ये है रिपोर्टाज। दो रचनाएं हैं, जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। दो रचनाएं विवेकी राय की हैं। आगे है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन आपको बताना है भाषा के संबंध में। तो असत्य कथन आपका है भाषा पैतृक संपत्ति है। तो यही क्या है आपका? इस जवाब यही सही है और यही असत्य है। भाषा परिवर्तनशील है, सत्य है। भाषा सामाजिक सम्मति है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भी सत्य है। भाषा पैतृक संपत्ति, यही गलत है। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, यानी ब्रजभाषा कौन कवि आधुनिक काल में है? तो सत्यनारायण कविरत्न। इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। जिस तरह से मैथिल कोकिल, विद्यापति इनको कहा जाता है ब्रज कोकिल के नाम से, श्रीश कविरत्न के नाम से जाना जाता है। आगे है, लाल हवेली किस साहित्यकार की रचना है या किस साहित्यकार की कहानी है? सही जवाब है शिवानी। लाल हवेली शिवानी की रचना है। आगे चलते हैं। छठी का दूध याद आना अर्थ होता है। छठी का दूध याद आना अर्थ होना तो बुरा हाल होना। बुरा हाल होना कहते नहीं, छठी का दूध याद दिला दिए, एकदम पूरी तरह से बुरा हाल हो गया हो। शेष यात्रा उपन्यास किसका है? शेष यात्रा, तो सही जवाब आपका है उषा प्रियंवदा। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा की रचना का नाम है शेष यात्रा। आगे, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? रामचरण दास। बाबा रामचरण दास पहले टीकाकार है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, उसी के ये टीकाकार है। दूसरा है, रामायण महानाटक के रचनाकार। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के रचनाकार थे। अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? तो किस नाम से संबोधित किया है? अग्र अली। अग्रदास का नाम अग्र अली मिलता है, इसी नाम से संबोधित किया है अग्रदास जी ने जानकी को। जानकी यानी सीता को। आगे, राम कथा का आदि स्रोत किसने माना गया? किसे माना गया? राम कथा का आदि स्रोत किसे माना गया है? तो वाल्मीकि रामायण, यानी वाल्मीकि रामायण माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप फटाफट देखते रहिए। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? रसखान की नहीं है तो
दान लीला अष्टयाम सुजान रस खान है रस मंजरी। नंदास की रचना है रस मंजरी। आगे चलते हैं। मीरा के पदों की भाषा को माना गया है, पदों की भाषा को माना गया राजस्थानी मिश्रित ब्रज। इनकी पदों को भाषा को माना गया राजस्थानी मिश्रित मिश्रित ब्रज, दोनों मिलते हैं। अगला है मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख हैं। मीरा द्वारा रचित प्रमुख हैं क्या है? उपयुक्त सभी, यानी इनकी रचना है नरसिंह जी का मारा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, सब रचनाएं मीरा जी की हैं। उपयुक्त सभी। अंतिम प्रश्न होगा हमारे हिसाब से, रामानंद परिवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हुआ? ये तो एकदम आसान है। रामानंद जो संप्रदाय था वो किस नाम से जाता है? सही जवाब है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय कहते हैं। ठीक है। अगला है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत जम्भनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। ये आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब आपको लेके चलते हैं अगले 20 प्रश्नों पर, जो कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। तो चलिए, पहला प्रश्न, निराला की पंचवटी प्रसंग कविता है। जो निराला की पंचवटी प्रसंग है वो कविता क्या है? व्यंग है, यथार्थ, लंबी कविता, दर्शन प्रधान। व्यंग, यथार्थ, लंबी कविता, दर्शन प्रधान, तो कौन सी है ये आपको बताने हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज शब्द है। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज शब्द क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, तो कौन सा है आपको बताना होगा। तीसरा है कविरत्न का पूरा नाम क्या है? कविरत्न का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास, सत्यनारायण, जगन्नाथ दास, सत्यनारायण, सदा सुखलाल, सभी गलत। तो सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। आगे, भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी। तो भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी, कहीं से तो जरूर होती होगी। काशी, कलकत्ता, अलीगढ़, लाहौर। काशी, कलकत्ता, अलीगढ़, लाहौर, कहाँ से प्रकाशित होती है भारत मित्र पत्रिका? जीने के लिए किसका कहानी संग्रह? जीने के लिए किसका कहानी संग्रह? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाता है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सांकृत्यायन ऐसे ही रहता है, कई बार आपको बता दिएगा सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं सांकृत्यायन है। तो चारों ऑप्शन है, श्याम सुंदर, सरदार पूर्ण, नगेंद्र और राहुल। आगे है शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शंकर शेष, गिरिराज किशोर, सुरेंद्र वर्मा, रमेश वच्छी। कई बार ये पूछा गया है और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, किसका नाटक है और कौन सी विधा, दोनों पूछता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। आगे, आवाज, अधूरी आवाज किसका नाटक है? अधूरी आवाज किसका नाटक है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, उदय शंकर भट्ट, वियोगी हरि। कमलेश्वर, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, अधूरी आवाज। आगे, शैतान किसका एकांकी है? शैतान, तो भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, कुमार, कुसुम कुमार, कुसुम कुमार, तो किसका एकांकी है? भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट और कुसुम कुमार। कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? दूसरा, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, तार सप्तक, तो किसके कवि हैं बताइए आप। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो द्विसंधान काव्य, नाट्य शास्त्र, भाषा दर्श, रत्नावली। चार ऑप्शन आपको मिले। आगे है डाकघर शब्द है। डाकघर शब्द है अंग्रेजी, फारसी, संकर, देशज। अंग्रेजी, फारसी, संकर, देशज, तो कैसा शब्द है आपको बताने होंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में कौन सी संधि है? यानी स्वर्ग में संधि का नाम क्या है? स्वर्ग शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन, विसर्ग, गुण, स्वर।
तो स्वर्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन विसर्ग गुण स्वर्ग स्वर। तो आपको बताना है सभी जवाब। शशांक का संधि विच्छेद होगा, शशांक का संधि विच्छेद होगा। शश धन अंक, शश धन अंक, शश धन अंक सब एक समान है, बस छोटा सा बड़ा सा किया गया है। शश धन अंक, शश धन अंक, शशा धन अंक बराबर क्या होगा? शशांक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कल की चिंता वे करें जो बेरोजगार हैं। वाक्य है कल की चिंता वे करें जो बेरोजगार हैं। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं। सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। सही है, कल की चिंता वो करे जो बेरोजगार हैं। अंतरपट खुलना का अर्थ है, अंतरपट खुलना का अर्थ है प्रेम करना, भेद खुलना, ज्ञान प्राप्त होना, स्वागत करना। प्रेम करना, भेद खोलना, ज्ञान प्राप्त होना, स्वागत करना। तो अंतर के पट खोल बहुरिया सुने होंगे आप। तो कौन सा इसमें से सही है? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील से लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 35, 1900, 1937, 36, 38। 35, 36, 37, 38। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको अच्छी तरह से भली भांति तरह से जानते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां प्रसिद्ध से उद्धृत हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति कहाँ से है? बीड़ा, निहार, आंसू, कामायनी। वीणा, निहार, आंसू, कामायनी। तो पंक्तियां कहाँ से हैं, आप इसको ध्यान से बताइए। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है तो भिक्षा, वारिद, शिक्षा, रास। भिक्षा, वारिद, शिक्षा, रास। तो कौन एक तद्भव शब्द है? आगे है सुषुप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सुषुप्त, सुषुप्त का संधि विच्छेद का सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, सुषुधन सभी गलत। तो चार ऑप्शन है, चारों में कौन सही है ये आपको बताने हैं। आगे है दैवेश्वर्य में गुण, दैवेश्वर्य में संधि है तो गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। तो कौन सी संधि होगी दैवेश्वर्य में? तो आपको सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं और हम आपको 20 प्रश्न पूरा करवा दिए हैं। 20 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।